नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्नोरिंग के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि बहुत लोग जब सोते हैं तो खर्राटा लेते हैं, उसी को हम लोग स्नोरिंग बोलते हैं। दोस्तों, इसका इसके वजह से बहुत दिक्कत होने लगता है। जो घर में मेंबर आता है, फैमिली मेंबर है, वो अगर उसके पास सो गया है तो उसको दिक्कत होने लगती है, वो सो नहीं पाता खर्राटे। लेकिन जो जिसको खर्राटा है वो तो आराम से सो लेता है, लेकिन जो आस पास है वो सो नहीं पाता है और इसके वजह से बहुत दिक्कत होने लगता है घर के फैमिली मेंबर को। और दोस्तों, इसका मेन कारण देखा जाए तो जिसको बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है, वजन बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो वजन बढ़ने की वजह से भी जो हमारा बक्कल कैविटी यानी ओरल कैविटी है और जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो मसल्स है और टंग का मसल्स है, सोने के बाद से जब सोता है आदमी, डीप स्लीप में जब जाता है तो जो मसल्स होती हैं जो वो भी रिलैक्स मोड में हो जाती है, जिसकी वजह से जब रिलैक्स हो जाता है तो इंसान जब सांस लेता है सोने के टाइम, क्योंकि सांस तो हर समय लेना ही है, जब सांस लेता है तो सांस लेने के टाइम में मसल्स का वाइब्रेशन होता है। जो थ्रोट की मसल्स यानी बकल का वेटी, टंग की जो मसल्स है उसमें वाइब्रेशन होता है, क्योंकि मसल्स वाइब्रेशन का वजह होता है कि वहां पे जो पैसेज है नैरो हो जाता है, जिसके वजह से एयर निकलने के लिए जब निकलता है तो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से आवाज आने लगती है। उसी को स्नोरिंग बोलते हैं। स्नोरिंग को हिंदी में खराटे लेना भी बोलते हैं। इसका कारण देखा जाए तो मेन कारण इसका यही होता है कि मसल्स जब ज्यादा बढ़ जाता है यानी ओवर ग्रोथ होने लगता है पूरे बॉडी का, तो जब बॉडी का मसल्स बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो थ्रोट का मसल्स है वो भी ओवर ग्रोथ होगा। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, अगर नेजल पॉलिप हो गया यानी नाक में मांस बन गया है तो नाक में मांस बनने की वजह से भी स्नोरिंग हो सकता है। कभी कभी सर्दी जुकाम की वजह से भी एक्यूट कंडीशन में भी स्नोरिंग आने लगता है। मेन लेकिन यही कारण होता है कि नेजल पॉलिप और मसल्स जो ओबेज पर्सन है उसको देखा जाता है जनरली देख। लेकिन इसका एक रिस्क फैक्टर आता है कि अगर आपको स्नोरिंग की समस्या है तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है और इस पर इसीलिए केयर करने की जरूरत है। अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि स्नोरिंग की वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है, जिसमें स्लीप एपनिया में क्या होता है कि अचानक जब आप सो रहे हैं तो गहरी नींद में है तो अचानक आपका नींद टूट जाता है, आपको सांस नहीं ले पाते, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग आने लगती है, जिसकी वजह से इसमें कभी कभी सडन डेथ का भी चांसेस रहता है, हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए इसमें आपको केयर कर। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का समाधान है, अगर आप इनिशियल स्टेज में है तो इसका समाधान है जो होम्योपैथिक आपको हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में कुछ है मेडिसिन आती है जो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, मेडिसिन बताने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, आपको मेडिसिन लेना ही है तो आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर गाइडेंस में लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या कारण से आपको स्लीप सॉरी किस कारण से आपको स्नोरिंग हो रहा है, अगर कारण एग्जैक्ट कारण जो है अगर कारण पता चले उस कारण को हटा दिए, जो कॉज है उस कॉज को हटा रिमूव कर दिया जाए तो आपको जो स्नोरिंग की समस्या है हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन कुछ मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा वर्क करता है। दोस्तों, हिपोजेनियम एक मेडिसिन है, तो हिपोजेनियम इसकी 30 पोटेंसी के अगर किसी भी तरह का स्नोरिंग हो रहा है उसको 4 बूंद 3 बार हिपोजेनियम की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, वजन बढ़ते जा रहा है, उस कंडीशन में अगर आप कैलकेरिया का 34 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको नेजल पॉलिप हो गया है, नेजल पॉलिप की वजह से आपको स्नोरिंग हो रहा है यानी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए आपको लेमना माइनर मदर टिंचर को 10 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले रहे हैं तो आपको स्नोरिंग की समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। इसके अलावा होम्योपैथिक में और भी मेडिसिन आती है जो आपको आपके सिम्टम्स या आपके कारण के ऊपर डिपेंड करती है, क्या कारण है और क्या क्या सिम्टम्स है और आपकी हिस्ट्री क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इसलिए अगर आपको स्नोरिंग की समस्या है तो तुरंत आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनसे उनके गाइडेंस में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको स्नोरिंग की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूरा डिटेल भेजें और हम आपको प्रॉपर एक टाइम देंगे, उस अकॉर्डिंग आपसे हम बात करके मेडिसिन आपको बताएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।